नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं यहाँ बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और उसके शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। जैसे गुणांक के बारे में हम लोग जानते हैं, गुणांक जो है वो चर का गुणांक होता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचर पद है। इस तरह से शून्यक की बात करते हैं तो शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करता है और शून्यक को हम हमेशा अल्फा और बीटा द्वारा सूचित करते हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a होता है, जहां b x का गुणांक है और a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी c बाय। और यह द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग सामने रफ करेंगे और यहाँ पे प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ प्रथम पद एक्स स्क्वायर है, इसे गुणा करेंगे 8 से माइनस 8 से, तो यह हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। और यहाँ मध्य पद जो है मिड टर्म, उसको हम लोग सेम टू सेम लिख लेंगे। अब हमें ऐसी दो संख्या प्राप्त करना है जिसका गुणनफल माइनस 8 होगा और उसी दो संख्याओं यदि हम प्लस कर देना तो माइनस 2x आ जाएगा। ऐसी संख्या हम खोजेंगे। अब 8 को यदि हम दो भाग में से बांटे जिसका गुणनफल 8 हो तो हम यहाँ पाएंगे कि 2 और 4 होगा। 2 के टेबल में है, 2 चौके 8। अब हमें यहां देखना है किसको प्लस और किसको माइनस में रखेंगे। तो चूंकि यहां पे माइनस में 2x है तो बड़ी संख्या को माइनस में और छोटी संख्या को प्लस में। इसके साथ ही इसमें x लगा देते हैं। हम यहां पे 8 को माइनस 8 को ऐसी दो भाग में बांटे जिसका गुणनफल माइनस 8 होगा और उस दोनों को प्लस माइनस करेंगे ना, प्लस करेंगे ना तो माइनस 2x होगा। ऐसी संख्या 2x और माइनस 4x आया। अब हम इस क्वेश्चन को, जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखते हैं। अब मिड टर्म को हम तोड़े हैं, इस तरह से इस दो भाग में बांटे हैं। तो प्लस में 2x लिखेंगे और यहाँ माइनस 4x, इस अंतिम पद को माइनस 8 का 8 लिख देंगे। अब इस यहाँ पे 4 पद है, इस 4 पद में पहले दो पदों का जोड़ा लगाएंगे। यहाँ दो पद का जोड़ा लगाने से इस दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। तो एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन x होगा और यहाँ x बचेगा, प्लस में 2 आएगा। और फिर यदि हम इस 4 और 8 में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है और चूंकि माइनस कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस कॉमन आ गया तो 4 2 जा यानी 4 गुना 8 होता है तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2 है, यानी इस पदों में और इस पदों में x प्लस 2 फिर से कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। यहाँ तो गुणनखंड हो गया। अब शून्यकों के लिए हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस 2 जो है इसको इक्वल टू 0 देंगे और फिर हम यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे। फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का मान 4 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं x का मान माइनस 2,4, ये आंसर हो गया। अब हमें शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। जांच करने के लिए हम लोग एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। माना अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 4। और यहां देखते हैं गुणांक की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणा के रूप में क्या है, यहां पे तो 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा a। x के गुणांक के रूप में क्या छुपा हुआ है, -2, तो b हो जाएगा -2। और अचर पद यानी c इक्वल टू कितना है, -8। इस तरह से हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय। अब हमें अल्फा का जो मान है, अल्फा का मान है मेरे पास कितना, -2। अब बीटा का मान 4, फिर b का मान कितना, -2। एक माइनस तो पहले से यहाँ है और इसका ही माइनस देंगे। अब बाय a के मान कितना, 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं 4 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2 बचा। चूंकि चिन्ह बड़ा है प्लस का ही चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस प्लस 2 अर्थात 2। इस तरह से यहाँ देखते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय, इसको प्रूव करेंगे कि LHS RHS इक्वल है या नहीं। अब अल्फा का मान देंगे -2, बीटा का मान है 4 तो 4 लिखेंगे, c का मान -8 बटे a का मान 1। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं -8 बराबर -8। यहाँ भी LHS जो है वो RHS के बराबर है। इस तरह से यह देखते हैं यह वेरीफाइड हुआ।
इस दूसरा क्वेश्चन में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। यहां भी सेम रूल, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, प्रथम पद को यदि हम अंतिम पद से गुना करते हैं तो 4s स्क्वायर होता है, मध्यम पद में यानी 4s लिखा हुआ है। ऐसी दो संख्या हमें प्राप्त करना है जिसका गुणनफल 4s स्क्वायर हो जाएगा, और उसी दो संख्या को प्लस में प्लस करें ना तो माइनस में 4s आ जाएगा। तो ऐसी संख्या हमें 2s और 2s है, 2 दूना 4 और 2 2 4, दोनों में हम माइनस लगा देंगे तो ना माइनस माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इस तरह से प्रथम पद में जो 4s स्क्वायर है उसे 4s स्क्वायर ही लिखेंगे। अब मध्यम पद में 4s है, इसके दो भाग बांटे हैं, 2s माइनस 2s और यहाँ प्लस 1 का 1 लिखे। इस तरह से इस दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s कॉमन लिए तो 4s जो है हो गया 2s, ये 2s कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। इस दोनों में से कॉमन में कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन तो आएगा ही, तो माइनस 1 कॉमन लिए तो ये 2s जो है 2s ही रहा, और ये प्लस जो है इससे माइनस कॉमन लिए तो माइनस 1 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे फिर 2s माइनस 1 बचा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो शून्यकों के लिए लिखेंगे और इसे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s का मान 1/2 हो गया। फिर इस पे आते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 एंड देन s इक्वल टू 1/2। अतः s का मान प्राप्त हो गया 1/2, 1/2। इस तरह से हमें s का मान अर्थात शून्यक प्राप्त हो गया। अब हमें शून्यक की सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांक की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हम लोग एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2 मान लिए। और ए की बात करते हैं, ए यहाँ पे 4 है। बी की बात कर रहे हैं देखो -4 है, और सी की बात कर रहे हैं तो सी जो है 1 है। इस तरह से अल्फा बीटा ए बी सी निकाल लिए और देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा का मान मेरे पास कितना है तो 1/2। हम यहां देखते हैं अल्फा का 1/2, फिर बीटा का मान कितना है तो 1/2, फिर सी का मान कितना है यहाँ पे बी का मान, फिर बी का मान कितना है -4 और एक माइनस पहले से बाय ए का मान 4। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम 2, 1 + 1 यहाँ 4/4, 1 1 2/2 इक्वल 4/4 और ये कट गया, फिर 1 टाइम्स 1 यानी कि 1 बराबर 1। यहाँ देखते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। और हमें जांच करना है अल्फा इंटू बीटा पे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और सी की बात करते हैं C 1 है और A की बात करते हैं तो 4 है। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 1/4 और यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS, यह भी हो गया वेरीफाइड। अब जैसा कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 6x² को 6x² लिखेंगे। ये बीच मध्य पद है, x वाला पद उसको बीच में और अचर पद को इधर लिख दिए, यानी पहले x² वाला, उसके बाद x, उसके बाद अचर पद को लिख दिए। अब यहाँ रफ करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना किए, गुना करने पर 18x² होता है, मध्यम पद में 7x है। ऐसी दो संख्या बताना है जिसका गुणनफल -18 होगा और वही दो संख्या को जोड़ देंगे तो -7 होगा, जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। इसी संख्या माइनस में 9 और प्लस में 2 है, -9 + 2, 9 में से 2 गया तो -7 होगा। इसके साथ ही इससे हम लोग x लगा देंगे। ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल -18 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ -7 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या 9x और 2x है। 9x माइनस में, 2x प्लस में, माइनस प्लस माइनस, गुणनफल में भी माइनस और जोड़ में भी माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या हम माइनस में लिए हैं। अब यहाँ 6x² की 6x²
और इसे हम लोग 2 पर 9x प्लस में 2x के रूप में इसे बांटे हैं। अब इस दोनों पद में से कॉमन, तो 6 के टेबल में दोनों है, तो सॉरी 3 के टेबल में दोनों है, तो 3 ले लेंगे और x स्क्वायर x में से x कॉमन आया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन लिए, फिर यहाँ पे 3x प्लस 1 हो गया। इस तरह से हमें गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया। अब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यकों के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x का मान 3/2। फिर यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x इक्वल टू माइनस 1 और x का मान माइनस 1/3। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि बहुपद का शून्यक प्राप्त हो गया, यानी x इक्वल टू 3/2 माइनस 1/3, यह इसका आंसर अर्थात शून्यक प्राप्त हो गया। अब हम लोग शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालेंगे। बीच का संबंध, इसके लिए एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। माना अल्फा बराबर माइनस 1/3 और बीटा बराबर 3/2 और a के बराबर हम लोग लेंगे यहां से a बराबर 6, b बराबर -7 और c के बराबर -3, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। और हम लोग फॉर्मूला जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय होता है। अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, बी का मान यहां से देखते हैं -7/a का मान 6। इस तरह से 3 दूना 6, -2, 3 तिया 9, यहाँ लघुत्तम, यहाँ भिन्न का जोड़, फिर यहाँ पे 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो 7/6, यहाँ भी देखते हैं 7/6। LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान 3/2। फिर यहाँ C देखते हैं, C कितना है तो -3, A कितना है 6, यहाँ से 3 से 3 कट गया तो यहाँ आया 1/2 बराबर, यहाँ ऊपर भी 3 निकाल दी, 3 दूना 6, -1/2। यहाँ भी देखते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, यह भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u है। यहाँ पे तो 3 पद है नहीं जो कॉमन आएगा, प्रथम पद अंतिम पद गुना करके, तो अब हम इसे सीधा इस दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे 4u कॉमन आ रहा है तो u प्लस 2 हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, और दोनों यानी 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर लिखेंगे 4u इक्वल टू 0 और फिर u का मान हो जाएगा 0/4 और u बराबर 0 हो गया। यदि u बराबर 0 हो गया तो अब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे, यानी u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अतः u का जो मान है वो 0, -2, 2 मान प्राप्त हो गया। मतलब इसका शून्यक हमें प्राप्त हो गया। यदि इसका शून्यक हमें प्राप्त हो गया, अब शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालेंगे। बीच का संबंध, इसके लिए माना अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जानते हैं -b/a होता है। और यहां से हम लोग a भी निकाल लेंगे। a कितना है मेरे पास 4a है और b कितना है b 8 है, और चूंकि अचर पद तो है नहीं तो c इक्वल टू 0। अब यदि हम अल्फा की मान बात करते हैं तो अल्फा 0, बीटा कितना -2 और b कितना -8, फिर a कितना है 4। इस तरह से हम यहां देखते हैं -2 और यह भी 2 से कट गया, -2। LHS इक्वल RHS। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, C का मान 0, A का मान 4,
यहाँ देखते हैं 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, यहाँ भी ये भी वेरीफाइड हुआ। तो इस तरह से ये हम लोग दिखाते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। फिर देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। तो शून्यकों के लिए हम लोग शून्यक ज्ञात करना है हमें। तो शून्यकों के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर देंगे। अब टी स्क्वायर बराबर 15, फिर टी का मान जो होगा रूट में 15, रूट में जाता है तो उसका 2 मान, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो हम यहाँ कह सकते हैं टी का मान जो है माइनस में रूट 15 और प्लस में रूट अंडर 15, अर्थात रूट अंडर 15। इस तरह से इसके 2 शून्यक प्राप्त हो गए। तब हम इसके शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध। तो संबंध ज्ञात करते हैं, माना अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर प्लस में रूट 15। इस तरह से हम देखते हैं ए टी स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। बी की बात करते हैं तो बीच वाला पद अर्थात टी वाला पद नहीं है तो वो 0 हो गया। अचर पद सी बराबर माइनस 15, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय अल्फा का मान माइनस रूट 15, बीटा का मान प्लस रूट 15 और बी का मान 0 और बाय ए का मान 1। ये दोनों कट गया, 0 इक्वल टू 0 और यह हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान माइनस रूट अंडर 15, बीटा का मान प्लस रूट 15 और सी की बात करते हैं माइनस 15 बटे ए की बात करते हैं तो 1। तो यहाँ रूट 15 से गुना करेंगे तो पेड़ लग गया, रूट टूट जाएगा, अर्थात माइनस 15 बराबर माइनस 15। यहाँ देखते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इस तरह से यह भी वेरीफाइड हुआ कि शून्यकों का योग और गुणनफल उसके एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक के अनुपात और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर है। तो देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यह है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और हम यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट प्रथम पद अंतिम पद को गुना करते हैं तो माइनस 12x स्क्वायर होता है, मध्यम पद में माइनस एक्स। ऐसी 2 संख्या बताना है जिसको गुणनफल माइनस में 12 होगा और वही 2 संख्या को जोड़ देंगे तो माइनस में x हो जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा, और ऐसी संख्या माइनस में 4x प्लस में 3x होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ दोनों में से कॉमन आएगा x तो यह हो जाएगा 3x माइनस 4। इस दोनों में से कॉमन आ रहा है 1, 3x माइनस 4 हो जाएगा, फिर 3x माइनस 4 और यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए अर्थात 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 एंड देन x इक्वल टू 4/3 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अतः बहुपद के शून्यक प्राप्त हुए x इक्वल टू माइनस 1 और 4/3। इस तरह से 2 शून्यक तो प्राप्त हो गया। अब हमें शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो माना अल्फा बराबर एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, माइनस 1 को अल्फा मान लिए और 4/3 को बीटा। और ए की बात करते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, बी की बात करते हैं एक्स का गुणांक माइनस 1, अचर पद सी बराबर माइनस 4। अब हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान देखो यहाँ से माइनस में 1, बीटा का मान 4/3, बी का मान माइनस 1 अब बाय ए का मान 3। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस 3, यहाँ एलसीएम लेकर के 3 का 3 प्लस 4,
फिर यह हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 LHS इक्वल टू RHS। और अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का मान देखते हैं यहाँ से -1, बीटा का मान 4/3, C का मान -4, A का मान 3। इस तरह से देखते हैं -4/3 बराबर -4/3 और यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS और यह भी हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योग और उसके गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है यह शून्यकों का योग है और यहाँ ये शून्यकों का गुणनफल है। यदि मान लेते हैं अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हो, यदि मान लिए कि यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यह 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। और हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x² माइनस x/4 माइनस में 1। अब इसे हम लोग सरलतम रूप में लाएंगे, इसलिए इसका एलसीएम लेते हैं लघुत्तम सबका, प्रत्येक पदों का। तो यहाँ पे 4 आएगा और ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और यहाँ हर में 4 है तो प्रत्येक पदों को 4 से गुना करने पर हम यहाँ पाएंगे x² माइनस x माइनस 4 बटे में 4 है। और यदि इस प्रत्येक बहुपद को हम प्रत्येक पदों को 4 से गुना कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 यह द्विघातीय बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग 1/2, 1/4 और गुणनफल -1 है। यहाँ 4 से इसीलिए गुना किए क्योंकि बहुपद के प्रत्येक पदों में किसी भी संख्या से गुना करें, भाग करें तो उस बहुपद का मान चेंज नहीं होता है, उसका शून्यक जो पहले था वही प्राप्त होगा। अब यदि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। और हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, द्विघातीय बहुपद फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और x² का x² अल्फा प्लस बीटा का मान √2x अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। इस तरह से सही प्रत्येक पदों में 3 एलसीएम लेते हैं और यहाँ 3x², यहाँ पे 3√2x और यहाँ 1। अब इसके हर में 3 है तो 3 से गुना कर देंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अब मल्टीप्लाई बाय 3 किए तो यहाँ जो बट्टे में 3 है और ये 3 कट गया, आंसर हुआ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो प्रत्येक पदों में 3 जो है उसे गुना किए हैं, 3 कट गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है अल्फा प्लस बीटा, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा, दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा और द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, बहुपद ज्ञात करें द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और यहां से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। इस तरह से यहां प्राप्त हुआ x² प्लस √5, यह इसका आंसर हो गया। फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। इस तरह से यहाँ प्राप्त हुआ x² माइनस x प्लस 1, यह द्विघातीय समीकरण द्विघातीय बहुपद प्राप्त हुआ जिसका शून्यकों का योग 1 और शून्य का गुणनफल 1 है। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्लस में 1/4, तब द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
इस स्थिति में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम 4 हुआ, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से इसके अचर पर नीचे हर में 4 है, 4 से गुना कर देंगे तो यह प्राप्त होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 कट जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यह इसका आंसर होगा। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है 1। इस स्थिति में द्विघातीय बहुपद इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। यहाँ द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं यह द्विघातीय बहुपद प्राप्त हुआ। और यह कोई एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन रहता है बोर्ड